हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बड़ी वाली बेटी 10:30 का टाइम 10:30 11 बजे का टाइम हो गया था और ये बना रही थी पापा जी के लिए रोटी खाना, क्योंकि आज मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था। मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से मुझे बार बार बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो मैं खाना नहीं बना रही थी। मुझसे मना कर रहे थे वो कि तुम मत बनाओ, मैं बना लूँगा। तो ये कहने लगी पापा मैं बना दूँगी खाना, आप आटा लगा दो। तो उन्होंने आटा लगा कर इसको दे दिया था और ये बनने लगी थी रोटी। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी जल्दी मेरी हेल्प करने वाली बन हो जाएगी, इतनी जल्दी मेरी लड़की मेरी हेल्प करने लगेगी। भगवान बेटियां सबको दे, एक एक बेटी तो ज़रूर हो। भाई जिस घर में बेटी है सच में उस घर में तो ये मान लो कि लक्ष्मी ही है, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बेटी तो वैसे ही। अभी उस इतनी कम एज में उसे क्या समझ में आ रहा है कि पापा जी के लिए खाना बना के दूँ, कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है कुछ भी। और यहाँ पे आ गई थी आज मेरी मम्मी, सुबह आई थी 10:30 11 के टाइम पे खाना बनाने से बाद में खाना बन गया था, इसके बाद में आई थी, नहीं तो फिर ये बना ही देती। तो ये उस टाइम पे आई थी, इन्होंने मुझे जगाया था। मैं तो सो रही थी जब जया मन्नू और उनके पापा खाना बना रहे थे, तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मैंने रात में टैबलेट ली थी दवाई, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे मम्मी आई थी, पापा जी आए थे, तो ये लोगों ने देखकर, मैं अंदर सो रही थी तो इन लोगों ने देख के फिर जगाया मुझे कि इतनी देर हो गई बेटी, अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई। क्योंकि रात में मैं जब से सोई थी ना, तब से मैंने बिल्कुल भी नहीं जगी थी। सुबह 10:30 11 बजे मम्मी ने ही आके जगाया। फिर ये थोड़ी बहुत देर रुकी, चाय वाय पिए, आधा 1 घंटे रुके, फिर ये निकल गए थे। ये निकल रहे थे अभी सिरोंज के लिए, मेरे से छोटी वाली जो सिस्टर है उसके यहाँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के पति यानी कि मेरे जो दामाद हैं वो आ रहे थे विदिशा से सिरोंज। तो उस दिन नाइट में तो ट्रेनिंग थी उनकी विदिशा, तो आ रहे थे वहाँ से, तो उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उनको देखने के लिए गए थे वो पापा मम्मी, इसलिए वो मेरे यहाँ से जल्दी चले गए थे। और ये बैठी भाई जया मन्नू दोनों अपनी अपनी चाय ले रही थी, मुझसे कह रही थी हम ले लेंगे, तुम मत हो परेशान। मैं इन्हों से बार बार बोल रही थी कि बेटा मैं दे दूँगी, परेशान मत हो, तुम लोग फैलाओ मत। आज देखिए बच्चों की ऐसी हालत हो रखी है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, उन्हें तैयार भी नहीं किया, मुँह हाथ नहीं धुलाए। और यहाँ पे आ गई थी जया की बुआ जी, क्योंकि खाना पीना से फ्री होकर ये भी देखने ही आई थी कि देखूँ क्या हालत है, सही हुई नहीं हुई, फ़ायदा लगा नहीं लगा। मुझे बार बार चक्कर आ रहा है, गिर गिर जा रही है ना, तो इस वजह से कोई ना कोई एक जन रहता ही है पास में, आते जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी और ये दोनों बहनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो मैं चिल्ला दी थी इस पर, तो वो सो गई थी फिर वहीं बैठे बैठे। और वैसे ही वो सोई तो इसको भाई आम का ध्यान आ गया कि हाँ आम रखे, तो ये आम खाने लग गई। इसको सबसे ज़्यादा पसंद है आम। अगर आम आएंगे तो भाई हमारे ही आम हमको ही पैसों से ख़रीद लेगी। हम मना करेंगे कि एक साथ मत खा बेटा, थोड़े रुक के खाना, बाद में खाना। नहीं, उसका जब तक पेट नहीं भर जाता जब तक उसे आम चाहिए, मतलब चाहिए ही। ये हो गया था 5-6 का टाइम। यहाँ पे अब उठ रही थी मन्नू आराम से बिल्कुल, और उसने 2-3 घंटे खूब सो लिया था, क्योंकि 2-1 दिन से सोई, मतलब मेरे साथ नहीं सो रही थी, बैठ रही थी ना, तो वो भी थकी थकी सी हो गई थी। फिर आज जाके वो दिन में सो ली थी। यहाँ पे मैं होने लगी थी रेडी, कहीं जाना था, कहीं क्या मुझे जाना था पार्लर, क्योंकि पार्लर पे काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। अप्रैल में गई थी मैं, 6-7 अप्रैल को। इसके बाद अब जा रही थी, मुझे बनवाना था आईब्रो, रेटिना के लिए बनवाना था और कुछ करवाना नहीं था मुझे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चलते ही हैं, आज बहुत दिन हो गए नहीं थे, और मैंने कहा थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलना भी हो जाएगा, घूमना। तो इसलिए फिर वो कहने लगे कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ चलते हैं। मैं यहाँ पे चोटी बना रही थी, और यहाँ पे गाइस मेरे इतने भयंकर के हाथ दर्द कर रहे थे ना, कुछ पूछो मत। और यहाँ मैं तैयार वैयार होकर आ गई थी, इनसे बोल रही थी, पर ये बाहर पहले किसी से बात कर रहे थे, तो फिर वो मकान के उस साइड थे, उधर उनकी बात चल रही थी, फिर मैं आराम से रुकी थोड़ा। यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हुआ था, इतना बढ़िया लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। शाम के टाइम आज मतलब वो धूप मूप चली जाती ना तो बढ़िया लगता है। और ये आ गए हम पार्लर, ये परी पार्लर, ये तालाब वाले रोड पर है। ये भाभी का काम बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे से करती हैं, जो भी काम अपन करवाते हैं बहुत अच्छा से, और पैसे भी कम, काम भी अच्छा, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने देखा ये थोड़ा बहुत कुछ सामान, ये कंगन वगैरह देखे थे मैंने, फिर फाइनली ये वाले मैंने ले भी लिए थे डेली यूज़ में पहनने के लिए।
क्योंकि मुझे ये अच्छे लग रहे थे, ये जेली कंगन आजकल चल भी रही है ना, जेली वाले चूड़ी कंगन, तो ले लिए थे फिर मैंने एक जोड़। और यहाँ से हम हो गए थे पार्लर से फ्री, फिर हम निकल लिए अपने घर के लिए। निकलते थोड़ी सी दूर तो था ही, हम जल्दी आ गए थे। यहाँ पे गेट खुलवाया मन्नू से, दोनों बहनें अंदर थीं। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।